वोट इतनी बड़ी ताकतवर चीज है कि आपके बच्चों की फीस माफ करा सकता है, आपके बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं। ये वोट इतनी बड़ी ताकत है। ये वोट जो आप घर में सब्जी बनाते हैं ना, उसमें जो तेल डालते हैं जिसकी कीमत 100-150 रुपए किलो है, ये वोट इतना ताकतवर, उसकी कीमत 50 रुपए किलो कर सकता है। ये जो वोट है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखी, समझ रहा है, और संविधान में लोकतंत्र दिया, आपको वोट का अधिकार दिया। ये वोट इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आप चाहें तो आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, अगर ये वोट का आप सही प्रयोग करें तो। क्या कभी आपके क्षेत्र में नेता आते हैं जिन्हें आपने जिता के भेजा, कभी उनसे पूछते हो कि भाई क्या व्यवस्था है हमारे गांव के लिए, क्या योजना आई है? पूछते हो कभी? क्यों नहीं पूछते? जब आप वोट देना जानते हो तो पूछने कौन आएगा भाई? कभी आप पूछते हो कि बिहार के लोग मुंबई के होटल में मर जाते हैं, दिल्ली के होटल में मर जाते हैं, कर्नाटक की फैक्ट्रियों में मर जाते हैं, महाराष्ट्र के जंगलों में पेड़ काटते मर जाते हैं? कभी आप पूछते हो नेताओं से यहाँ के, भाई हमारे इतने लोग बिहार के मर गए हैं, उनके लिए आपने कुछ किया? और नहीं पूछते तो क्यों नहीं पूछते भाई? जब वोट दे रहे हो, जब उन्हें खड़ा कर रहे हो, तो जिम्मेदारी है ना, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं की है ना। क्या वो आपकी सुरक्षा कर पाते हैं? और अगर नहीं कर पाते तो आप अपने गांव में से निकाल के एक व्यक्ति को नेता क्यों नहीं बना देते? नहीं बना सकते? हमने बनाया, पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गांव में नेता बनाए, पूरे बिहार के गांव गांव में नेता बनाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हर गांव में जाकर नेता बनाए। ये नेता जो बनाया ना, ये गांव से निकला हुआ व्यक्ति है। इसके पिताजी कोई विधायक, एमपी, एमएलए नहीं है, ना इसके कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियां है। ये भी आप ही के परिवार का एक आदमी है। और इसे भीम आर्मी ने टिकट दिया भाई, चंद्रशेखर आजाद ने टिकट दिया, किस लिए? कि लोगों की समस्या सुनो, उन समस्याओं पर काम करो। जीत हार तो बाद की बात है, जीत हार तो वो जानेगा, कुदरत जानेगी। लोगों के बीच में जाओ और उनके लिए काम करो, समझ रहे हो? इस वोट का प्रयोग कब तक गलत लोगों के लिए करते रहोगे? कब तक होता रहेगा गलत लोगों के लिए? इस वोट का प्रयोग करो सही लोगों के लिए। ये बिहार है, यहाँ मैंने बलात्कार होते देखा है, यहाँ मैंने हत्याएं होती देखी है, यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं होती देखी है कि उन घटनाओं के बाद उन घटनाओं का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है, समझ रहा है? ऐसी ऐसी घटनाएं होती देखी है। अगर चाहते हो अपने बच्चों का भविष्य, ये गांव है, हो सकता है कि मुझे कम लोग जानते हो सकता है हमारे काम को कम लोग जानते हो, लेकिन ये गांव है। एक बार भीम आर्मी पर भरोसा करके देखो, एक बार भाई चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा करके देखो। मामला चाहे बिहार का हो, मामला चाहे राजस्थान का हो, मामला चाहे हरियाणा का हो, मामला चाहे मजदूर का हो, किसान का हो, चंद्रशेखर भाई लोकसभा में सबसे पहले उस मामले को उठाते हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा, बिहार के लोगों को, जितने है तो गांव, मैं पूरे बिहार के लोगों को कह रहा हूँ, ये समझना पड़ेगा कि जब तक नेता के बेटे को नेता बनाते रहोगे तो आपके घर का चूल्हा सही से जलेगा नहीं। आप जानते हैं वोट की ताकत कितनी होती है? ये वोट इतनी बड़ी ताकतवर चीज है कि आपके बच्चों की फीस माफ करा सकता है, आपके बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं। ये वोट इतनी बड़ी ताकत है। ये वोट जो आप घर में सब्जी बनाते हैं ना, उसमें जो तेल डालते हैं जिसकी कीमत 100-150 रुपए किलो है, ये वोट इतना ताकतवर, उसकी कीमत 50 रुपए किलो कर सकता है। ये जो वोट है, ये वोट इतनी बड़ी ताकत है कि आपके गांव में 50 नौकरियां लगवा सकता है, बच्चों की 50 नौकरियां, अगर सही लोग चुनकर आ जाएं। ये वोट इतनी बड़ी ताकत है कि आपके गांव में रोजगार खड़े कर सकता है, समझ रहे हैं? बिहार में जो सरकार में लोग, आप जानते हैं बिहार का बजट कितना है? 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ के आपको अगर मैं कहूँ ना जीरो लिख के दिखाओ, तो 2-4 लोग होंगे जो सही जीरो लिख देंगे, गिनते रहेंगे 5-7 मिनट। 3 लाख करोड़, और 3 लाख करोड़ में से गांव निकाल लो, कौन सा गांव, कितने गांव है, और उन गांव से 3 लाख करोड़ को वो कर दो भाग। तो मैं लिख कर देता हूँ, इस गांव के हिस्से में कम से कम 10 से 20 लाख रुपए आ रहे होंगे, कम से कम उस बजट के हिस्से में से। क्या लगे हुए हैं? ये जो बिछी हुई है पहले, आप क्या सोच रहे हो? ये जो सड़क आपकी बिछ रही है, इस सड़क का क्या समझते हो उसे? इस वहां से वहां तक की सड़क का ठेकेदार ने जो पैसे ले होंगे, अगर 100 रुपए सड़क खाए होंगे तो 50 रुपए ठेकेदार ने खाए होंगे, और 10 रुपए अधिकारियों ने खाए होंगे, 20 रुपए से आपकी सड़क में लगे होंगे, समझ रहे हो? ये बात कोई करने आपके बीच आएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब 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 ये बातें किसी ने की है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा करते थे, उनकी हत्या हो गई थी, कर्पूरी ठाकुर करते थे, कुछ कर ही नहीं पाए।
समझ रहे हो? जब जब ये बात कोई करने आपके बीच में आएगा तो उसकी हत्या होगी। जब जब कौम की समाज की बात की जाएगी, जब जब आपके हक अधिकार की बात की जाएगी तो ये होगा। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट कितनी बड़ी ताकत आपको दी है कि वोट इतना पावरफुल है कि आप जिस मर्जी को बदल दे, 1 मिनट में नेता बदल दे। आप जानते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किससे डरता है? हमसे डरता है, जनता से। ये जो वोट है इससे डरता है कि अगर मुझे जनता ने वोट ना दिया तो मैं कहां का रहूंगा। ठीक, इसलिए अब समय सुधरने का है, आगे बढ़ने का है, इन बच्चों के भविष्य का है। इस देश में आप नहीं चाहते कि यहाँ आपके डीएम का बच्चा, आपका बच्चा, मजदूर का बच्चा, फैक्ट्री के मालिक का बच्चा एक स्कूल में पढ़े। भाई एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे जब भी तो कुछ होगा। एक जैसा इलाज हो कि अगर डेंगू की बीमारी आ जाए तो हमें इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 50,000 रुपए खर्च होंगे, और सरकारी में भी जाएंगे तो भी 100, 200, 500 में नीचे को देने पड़ेंगे। वार्ड बॉय को होता है ना सही, तब वो इंजेक्शन लगाता है। पैसे नहीं दोगे तो इंजेक्शन नहीं लगा, बच्चा मर जाए चाहे आपका। नहीं चाहते सबका इलाज एक जैसा अच्छा हो। चाहते हो ना कि भाई कोई बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, भाई बीमार हो जाए, एक जैसा अच्छा इलाज हो जाए। कि चाहे वो साला डीएम का बेटा है तो उसका भी इलाज उसी हॉस्पिटल में हो रहा है, उसी हॉस्पिटल में हमारा इलाज हो रहा है। यही लड़ाई है बीमारी की कि यहाँ गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को भी अधिकार चाहिए। यहाँ एसी का मजा सिर्फ नेता ना ले कि हमने वोट दिया, उसे तनख्वाह मिली, उसने एसी की गाड़ियां खरीदी, अपने घर में एसी लगाए, अच्छे अच्छे गद्दे लगाए, वो उसमें पड़ के सोएगा। और जिन्होंने वोट दिया वो लोग बेवकूफ है। यही लड़ाई है हमारी। जिसको ये लगता है इस लड़ाई में हमारे साथ रहना है, उससे हमें वोट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए और नोट भी चाहिए। सब चीजें उससे चाहिए। जिसको लगता है कि नहीं हमें यही जीवन पसंद है कि बिहार के लोग लुटते रहे, मरते रहे, बिहार के लोग यहाँ से बाहर काम करने जाते रहे। सरकार चाहे तो बिहार के लोगों को यहाँ काम नहीं दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। यहाँ फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है, यहाँ रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं इनको बताया जा सकता है कि तुम रोजगार की ओर बढ़ो। यहाँ से जाके जम्मू में 300 रुपए की मजदूरी करता है एक आदमी, यहाँ से जाकर कर्नाटक में 200 की मजदूरी करता है। और मैं तो वो आदमी हूँ कि हर दूसरे दिन बिहार से सूचना आ जाती है कि भैया आज हमारे लोग महाराष्ट्र में कोई मर गया है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में एक लड़के की हत्या हो गई थी, गुड़गांव हरियाणा में। कह रहा था भैया वो लाश नहीं दे रहे हैं। फिर वहां टीम भेजी, उस बच्चे की लाश यहाँ भिजवाई। तो ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं, कितनी मैं गिनवाऊं तो आप रो पड़ोगे, इतनी घटनाएं हैं। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ के नेता निकम्मे हैं, इसलिए हो रहा है। इस नेता नगरी को बदलना होगा। इस नेता नगरी को बदल के नए नेता खड़े करने होंगे। और नेता कौन से होंगे? वो नहीं जिनके बाप दादा नेता थे, वो जो आपके बीच में पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो आपके बीच में पढ़े लिखे लोग होकर के बिना डरे अपनी आवाज उठाते हैं। उनको नेता बना के जब आप खड़ा करोगे तब आपकी समस्या का समाधान होगा, वरना आपकी समस्या का समाधान कोई करने आएगा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी समस्या का समाधान करने भगवान आएंगे तो ये गलत है, कोई नहीं आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख के दे दिया, यहाँ के दलित पिछड़ों को, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को, यहाँ के मजदूर किसान महिलाओं को। ये संविधान है, इसमें तुम्हारे